चाल है आप सबके? बड़े फ्रेश लग रहे हैं सारे के सारे। और सुबह का वक्त होता ही ऐसा है कि जो लोग सुबह सुबह सोकर उठते हैं वो बड़े फ्रेश होते हैं, और जो लोग 12-1 बजे के बाद सो के उठते हैं वो थोड़े से सुस्त होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोने से भी सुस्ती आती है। और कहते हैं कि जो काम 12 बजे से पहले हो जाते हैं वो 12 बजे के बाद उठने के बाद वो काम कभी भी नहीं हो पाते। जितने काम आप सुबह उठ के अपने कर सकते हैं वो काम अगर आप दोपहर को उठ के करना शुरू करें तो वो आधे भी नहीं हो पाते शाम तक, और दिन निकल जाता है। और सुबह उठने में बरकत भी होती है। मेरी दादी कहा करती थी कि भाई सुबह उठ जाओ, भले 2 घंटे बाद दोबारा सो जाओ, लेकिन सुबह उठ जाओ। 9 बजे के बाद तक लड़कियों को सोना ही नहीं चाहिए। सुन रही है सारी लड़कियां? हैं? अच्छा जी, हमारा शो हमेशा किसी न किसी चीज के ऊपर होता है। कभी हम स्किन पे बात करते हैं, कभी हम किसी और चीज पे बात करते हैं, कभी हम खाने पे बात कर रहे होते हैं, कभी हम किसी सोशल टॉपिक पे बात करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को अवेयरनेस दें और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करें। कुछ ऐसी चीजें आपको बताएं कि जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, जो आप लोग अगर घर पे अप्लाई करें तो आप लोगों को उसका फायदा हो। अच्छा, बहुत सारी चीजों पे जो है हम शो कर चुके हैं, और बहुत सारे शोज ऐसे भी हैं जो इस टॉपिक पर भी हो चुके हैं, जिस टॉपिक पे हम आज दोबारा से शो करने वाले हैं, और वो टॉपिक है बालों का। तो बाल जो है वो हर इंसान की कमजोरी है, खासकर उन मर्दों की जो कि गंजे हो चुके हैं। बेचारे मर्द तो ये कह ही नहीं सकते कि घर की खेती है कभी भी बढ़ा लेंगे। उनके तो एक दफा जब टिंड निकल आती है तो फिर टिंड ही रहती है, फिर नहीं बढ़ते, फिर तो कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है, बाल लगवाने पड़ते हैं। वैसे बड़े नए आजकल जो है वो आ गए हैं, इलाज आ गए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट आ गया है। कुछ लोग कोई इंजेक्शन के जरिए बाल लग रहे हैं, कुछ अपने ही बालों को वो कर रहे हैं, कुछ तेल ऐसे बनने लग गए हैं कि जिनकी वजह से बाल उगना शुरू हो जाते हैं। और बालों का मसला हमेशा ही रहता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि बाल जो है वो मौसम के साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सर्दियां आती हैं, बाल अजीब करंट मारना शुरू कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, अजीब व गरीब से हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। बच्चा पैदा हो तो बाल अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, बच्चा बोलने लगे तो बाल फिर गिरने लग जाते हैं। तो औरत की कमजोरी भी बाल ही है। और बालों पे भाई क्या क्या नहीं हुआ, बालों पे क्या क्या शायरियां की गई हैं, बालों के ऊपर क्या क्या गाने बनाए गए हैं। जुल्फों के आशिक हो जाते हैं लोग, जुल्फों के असीर हो जाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में क्या है भाई भला बताएं? अगर किसी की जुल्फों पे आप आशिक हो और जरा हल्के से उसकी चोटी पकड़ ले तो पता है एक्सटेंशन लगी हुई बाल ही हाथ पे आ जाते हैं। तो जी हमारे एक जानने वाले का किस्सा हुआ। उनको कोई लड़की पसंद आ गई किसी शादी में। उन्होंने कहा कि भाई अम्मा, मैंने तो उस लड़की से शादी कर ली जिसके बाल बड़े हसीन, और ये लड़की मुझे पसंद आ गई क्योंकि इसके बाल बड़े खूबसूरत बाल हैं, हसीन लंबे घने बाल, ये करली घुमा घुमा के वो घूम रही है, और यूं और वो और पता नहीं क्या क्या। वो लोग गए जी और रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय हो गया, झट मंगनी पट ब्याह, क्या चट मंगनी पट ब्याह हो गया। और जब सुबह शौहर ने अपनी बीवी की एक्सटेंशंस ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई देखी तो उसकी चीखें निकल गई। और शौहर ने कहा, अरे भाई ये क्या, मैंने तो लंबे बालों वाली से शादी की थी। तो फिर दुल्हन ने कहा कि आपने तो मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि आप इन बालों की वजह से मुझसे शादी करने वाला। मैं आपको कह देती तो एक्सटेंशन है, मेरे बाल तो इतने से बाप कट। तो जी आजकल के दौर में मसला ही नहीं है, जिसके बाल नहीं बढ़ते, मेरे बाल नहीं बढ़ते, मेरे बाल इतने ही रहते, इससे नीचे आते ही नहीं है। मेरे बाल बड़े खराब हो जाते हैं क्योंकि मैं रोज आयरन, रोज ब्लो ड्राई और पता नहीं क्या क्या रोज शैम्पू कर करके मेरे बाल खराब हो चुके। एक जमाना था कि मेरे बाल इससे भी ज्यादा घने थे, और मेरी अम्मी कहती थी इधर आओ। मैं कहती थी अम्मी क्या कर रही है, नजर ना लगे। मैं कहती नजर ना लगे, थूक फेंक रही है बालों के ऊपर। वही कर रही थी तू वो भाई नजर ना लगे बालों को। और अब ऐसे हो गए कि थू क्या बात है ही नहीं, रहे ही नहीं। इतने से 4 बाल रह गए बस। और बालों का वो लतीफा आता है किसी को? 3 बालों वाला लतीफा आता है किसी को? नहीं आता है? किसको आता? सुनाए जल्दी से माइक दे उनको जल्दी से। हाँ जी। लड़की पार्लर में गई, कहने लगी मेरे बाल बना दीजिएगा। बाल बनाते बनाते उसका एक बाल टूट गया। कहने लगी अच्छा ऐसा करो कि इसका जूड़ा बना दो। कितने बाल रह गए? 2 बाल रह गए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो इसका जूड़ा बना दो। उन जूड़ा बनाने लगी तो एक और बाल टूट गया। वो कहने लगी अच्छा ऐसा करो इसको खुला छोड़ दो। मैं आज बाल खोल के ही चली जाऊंगी। अच्छा जी, बालों की बात करें, मुझे बताएं परांदे डालने किसको आते हैं? आ जाए 3 लड़कियां जल्दी से आ जाए जिसको परांदे डालना है। जल्दी, टाइम नहीं है। बड़े मेहमान बैठे हुए मेरे बाहर, उनको सबको बुलाना है। आ जाइए। कौन किसके परांदा डालेगा? जिसने डलवाना है वो भी आ जाए। आइए जी। और जी हमारे काशी भाई यहाँ पे मौजूद है, और हमारे म्यूजिशियंस, हमारे अजहर बैंड के लिए पहले तो तालियां बजाएं बहुत सारी। और काशी भाई जब तक परांदा नहीं डलता गाना आपने गाना है परांदे के ऊपर, ठीक है?
अच्छा जी, लड़कियां जो है वो तैयार हैं पराठे डालने के लिए। आप लोगों ने शोर मचा के तालियां बजा बजा के इनका हौसला बढ़ाना, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। कश्मीर तैयार है? 1 2 3 स्टार्ट। ओ काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, ओ काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, रूप दियो रानी तू परांदे को संभाल ली। इसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, इसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। ओ काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, ओ रूप की और रानी तू परांदे नु संभाले। इसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, इसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। बेटा तुम्हें जब चोटी बांधनी नहीं आती थी तो तुम क्यों उठ के आई बेटा बेइज्जती करवाने? इधर आओ। क्यों इंसल्ट करवाई अपनी? आ जाओ। ये देख कहाँ गया? नहीं अच्छा, इनका सबसे खूबसूरत परांदा जो बांधा है। अच्छी खड़ी तो लाइन में आ जाओ। स्कूल गए हो ना, लाइन में आ जाओ सारे के सारे। माशाल्लाह सबसे अच्छा परांदा, सबसे अच्छा। पीछे ये गिठान बांध के परांदा बांधा जा रहा है। ये किस किस्म का परांदा? क्या नाम है तुम्हारा? निमर। परांदा बांधना नहीं आता है? कभी अपना भी नहीं बांधा होगा ना, ये बांधती हो इसलिए। चलो निमर के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत बड़ा परांदा बांधा बैठे। अच्छा जी, अब पहले इन्होंने बांधा क्योंकि इनके बाल छोटे थे और इन्होंने भी अच्छा बांधा है। वैसे पीछे करो, दिखाओ मुझे, इधर आओ। फर्स्ट टाइम बांधा है? क्यों उठ के आई? फर्स्ट टाइम इतनी क्या आग लगी हुई थी? हट जाओ, मैं जा रही हूँ, आग लगी हुई है। हट जाओ, मैं जा रही हूँ, आग लगी। अरे भाई नहीं आ रहा, बना रहा तो मत बनाओ। इधर आओ, पीछे हो लड़की, इधर आओ। किसका अच्छा है बताएं आप? ये वाला? तो भाई एक्सप्रेस की तरफ से ये मोबाइल आपका। आपने बांधा है? कंफर्म? आपका हुआ? बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, कोई बात नहीं, होता है, शौक होता है। मुझे इनके कॉन्फिडेंस लेवल पे बड़ा फखर हो रहा है कि नहीं आता फिर भी आ गई मनाने के लिए। वाह वाह, क्या जबरदस्त तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे पास बहुत मजे मजे के आज मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे बालों की, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है बाल। चाहे वो औरत के हों या मर्द के। मर्द के छोटे छोटे बाल होते हैं, लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी होती है। मैंने एक जोड़ा ऐसा भी देखा कि जिनमें मर्द के जो इतने लंबे बाल थे और जो उनकी बेगम वो परकटी थी। पीछे से गुमान हो रहा था कि इधर मियाँ बैठे हैं और इधर बीवी बैठी हुई है। और माशाल्लाह इतना मजे मजे की बातें हो रही हैं। आप लोग अपनी बातें कर रहे हैं। तालियां आप लोगों के लिए भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज हम कर रहे हैं बातें बालों की। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और बात करेंगे बालों की। लेकिन बालों के साथ साथ कुछ और चीजें भी बालों में रहती हैं। वो कौन सी चीजें? चले हाथ उठा के बताएं। खुशी के अलावा जुए। खुशी के अलावा जुए, जिनका घर है। तो हम जुओं को आज बेघर भी करेंगे। आपको बताएंगे कि जुओं को बेघर कैसे किया जाता है, और उसके लिए हमारे पास हमारी बहुत ही प्यारी उम्मे राहील मौजूद है। कैसी है उम्मे राहील आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या क्या बना रही हैं आज, लेकिन उससे पहले मेरी गेस्ट हैं जो बड़ी देर से बाहर खड़ी है। मैं उनको पहले बुलाना चाहूंगी ताकि हम दोनों मिलके देखें, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल के जो सीजन शुरू हुआ हुआ है, गर्मी के अंदर उनके बालों में जुएं बहुत हो जाती हैं। गर्मी और सर्दी मिक्स है, तो खुशकी भी है और जुएं भी है। और कोई ये कहता है कि हमारे बच्चों के जुएं नहीं है, वो झूठ कहता है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके सर में जुएं जरूर होती हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपनी गेस्ट को बुलाऊं। आपकी बहुत सारी तालियों में हम सबकी बहुत ही प्यारी सादिया इमाम।
सादिया के बाल माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा से ही घने हैं और मैं देखती आ रही हूँ सालों से कि ये काट लेती हैं, कलर कर लेती हैं, कुछ भी कर लेती हैं, लेकिन इनके बाल ऐसे रहते हैं क्योंकि इनकी अम्मी के बाल बहुत खूबसूरत हुआ करते थे और बहुत लंबे हुआ करते थे। और जवेरिया ख्याल भी करना पड़ता है। हाँ, ये हमारी अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है कि जी ऑयलिंग ना करे। मैं बहुत ऑयलिंग करती हूँ, मेरे बाल बगैर तेल के मैं कभी सर धोती ही नहीं। मैं दही बहुत लगाती हूँ, अंडा लगाती हूँ, मायोनीज है, सबसे बेस्ट प्रोटीन है इस वक्त आपके पास, वो लगाएं, आधे घंटे के लिए छोड़े, उसके बाद सर धोएं, आप देखें इतने खूबसूरत बाल आपके रहेंगे। पर बालों को मेहनत करनी पड़ती है। सादिया उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं और ये कुछ आज तो ये छा गई हैं। आज हाँ। मेकअप रूम में देखे महंगा, आपने तो हम सबको जरा सा यूं कर दिया हसीन। सादिया के साथ और खाना वैसे ही एक्सप्रेस का मेकअप नो डाउट बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, आज क्या बता रही हैं आप? अच्छा, एक तो जुओं का है मसला, एक तो जुओं का मसला है, कॉमन मसला है। जी। उसके लिए हम करेंगे एक डिफरेंट चीज बनाएंगे और 1 से 2 दफा में जुएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। अच्छा, और इसको आप लगाते रहे वीकली बच्चों को, इसलिए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हो जाती है, स्कार्फ लेते हैं तो भी हो जाती हाँ, है। स्कार्फ की वजह से गीले बालों में बांध लिया तो स्कार्फ की वजह से बच्चियों के सर में जुएं हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जी जुएं नहीं खत्म हो रही मुझे है। एक राज की बात बताऊंगी, जुओं से याद है ना, आलिया डांटना नहीं है। मेरी भांजी भतीजे को पकड़ के जुए सर में डालती है। क्यों? क्योंकि हम दोनों बहनों के सर में जुए नहीं रहती, सिल्की बाल है ना, निकल जाती है। जुओं से बाल हेल्दी भी तो होते हैं। नहीं, कभी ऐसा भी होता है किसी दूसरे की जू होती है ना, बड़ी तंग करती है वो दूसरे की जू। वो कहती मुझे यूं यूं करते मजा हाँ। आता है। वो एक से दूसरे बाल पे कहती कमबख्त टिकती रही है हमारे बालों में। अच्छा जी, दूसरा जो है हम एक ऑयल बनाएंगे, जी, एक ही ऑयल बनाएंगे जो सारे मसलों का हल होगा। अच्छा, Okay. उससे आपके गिरते बाल रुक जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, जिनको लंबे करने उनके बाल लंबे हो जाएंगे और खुश्की खत्म और हो लिख जाएगी। दे ये तेल बना सही के है। मैं सादिया को दे रही हूँ क्योंकि भाई इस्तेमाल भी करती है। नहीं बिल्कुल शुरू शुरू करें, करें? तेल बहुत Please. अच्छा, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप तेल बनाए, मैं यहाँ चप्पी शुरू करूंगी। ये बिल्कुल। चप्पी हो रही है यहाँ। अच्छा तेल से हम शुरू है ना? करते हैं ताकि तेल हम सुबह अच्छा हमने हमने जाते हैं यूं यूं हाँ। करे। मुझे तो रात में बड़ा मजा आता है, कुछ नींद नहीं आ रही है ना, तो मैं अपनी बेटी से बेटे से कहती हूँ, तो बेटा तो पता ही यूं कर रहा हाँ। जरा हाँ मैं थक गया, अब मैं थक गया। एक तो थकते बड़ी जल्दी। किया क्या है, मैं थक गया। अच्छा हमने जैतून का तेल लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब, आधा सही। लीटर ले लें, कोई सा भी तेल ले सकते हैं, लेकिन हमने इस वक्त जैतून का तेल लिया है। सही। इसमें मुट्ठी भर हम नीम के पत्ते डाल रहे सही। हैं, फ्रेश नीम के पत्ते मिल जाते हैं। ये मेहंदी के पत्ते हैं सूखे हुए, ये भी मिल जाते हैं। मेहंदी का आराम से। पौधा जो होता है ना, हाँ बिल्कुल, नहीं तो मिल जाते हैं तकरीबन 2 स्पून ये डालेंगे। सही, अच्छा ये है बाल छड़, बिल्ली लोटन भी इसे कहते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून ये डालेंगे इसके अंदर, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। अच्छा नॉर्मली सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, हम इसमें सरसों डालेंगे डायरेक्ट, बीज डालेंगे, काली वो ज्यादा सरसों अच्छा है, है। तकरीबन 2 स्पून ये डालेंगे हम इसके अंदर। सही। और 50 ग्राम से करीब जो है अंडे का तेल हमने डाल दिया है। जैतून का 50 तेल, ग्राम सर बता आपने दें नीम इस के टेम्परेचर पत्ते के हिसाब और मेहंदी के पत्ते, मेहंदी के और पत्ते, उसके बाद आपने बालछड़, डाला बालछड़ और फिर उसके बाद सरसों, आपने सरसों के बीज डाले। और आखिर में हम डालेंगे मेथी दाना डाल लीजिए, लेकिन मैं पाउडर डाल रही हूँ मेथी दाने का। वैसे भी डाल सकते हैं मेथी दाना। मेथी दाना भी डाल सकते हैं। अच्छा इन तमाम चीज़ों को आपने चूल्हे पे जैसे अब डाल दिया है, अब ये पक रहा है, ये पक रहा है, इसको कम से कम भी आपने 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। कलर इनका चेंज हो जाएगा, सबका पत्ते जो है बिल्कुल जल जाएंगे। और उसके बाद इस तेल को ठंडा करके लगाना है, रात को लगाएंगे। हाँ, प्लीज गरम गरम ना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, रात को आप लगाइए और मॉर्निंग में इसको वॉश करना है। ठीक है, तो इससे आप हफ्ते में 3 बार लाजमी लगाइए। जिनको बाल लंबे करने हैं वो हफ्ते में 3 बार लगाएं। रात को लगाने में मसला है तो नहाने से पहले 1 घंटा पहले लगा लीजिए और उसके बाद अपने जो है ना बालों को वॉश कर लीजिए। ठीक है। जो भी शैम्पू करें। और जिनके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, शावर करने के बाद चंद कतरे, 1 से 2 कतरे लेके हाथ चिकना करके सिर्फ एंड्स में लगा एंड्स पे लगा लें। स्प्लिट गीले बालों एंड्स में? बिल्कुल, स्प्लिट एंड्स जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है। दो मुंह के जो बाल हो जाते हैं ना, बिल्कुल। उसके लिए कह रही हूँ कि वो मेरे तो कोई उस पे लगा। 25 मुंह निकल होते हैं एक बाल में से। वो इतनी ब्लो ड्राई ना, हीट लग लग के वो बाल फट जाता है, वो बेचारा क्या अच्छा जब तक ये तेल बन रहा है हम जो एक बहुत बड़ा मसला है जुओं का मसला। अच्छा उसमें क्या करना है, बड़ा आसान सा तरीका तो ये है कि आपने लेमन जूस लिया है सही, और इसको बालों की जड़ों में लगा लिया। और ये तो हमने इससे जूस रखा खुशकी हुआ भी है, खत्म होती है। बिल्कुल। और अपने लेमन के 2 पीस किए, टुकड़े किए, आधा किया उसको, और बच्चे के सर में पूरा मसाज कर लिया। सही है। जितनी होती है वो भगदड़ मचती है, सब भाग जाती हैं। अच्छा, हाँ, उसके बाद ये कि बहरहाल अगर नहीं है तो आपने जूस लिया है और इसको डायरेक्ट लगाएं, बच्चे का सर। मेरी जुओं का आंसू गैस है। लेकिन उसमें आप ये ताकीद कर दें कि बच्चा एक जगह बैठा रहे,
बच्चा बच्ची जो भी है, इसलिए कि इतनी ज्यादा उसको वो भगदड़ मचती है, वो खुलबुली मचती है, सब झड़ना शुरू हो जाती है। बस नींबू का लगाना। लेकिन उसके साथ आप ये कर सकते हैं जिनके बहुत पुरानी है, खत्म ही नहीं हो रही सारी चीजें, आपने 1 कप पानी लिया, उसमें तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाला, लेमन जूस, और इसमें ये है कोड़तुम्बा, एक फल होता है कोड़तुम्बा। कोड़तुम्बा, हाँ, ये तकरीबन इसके अंदर अनार की टाइप का लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कड़वा होता है, शुगर के पेशेंट्स को देते हैं। इसको आपने इस तरह से क्रश, सूखा हुआ मिल जाता है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ये डाल देना है। कोड़तुम्बा, ये इस तरह से कोड़तुम्बा, ये कोड़तुम्बा, हाँ, इसको आपने इस तरह से क्रश करके डाल देना है। और इसके बाद जो है इसको कॉटन से तकरीबन आधे घंटे इसको रखेंगे। उसके बाद कॉटन से ये पानी जो है बच्चे के सर में, जिसके सर में जुए, लड़की के, बड़ों के भी होती है, सबके सर में जिसके भी हैं, आपने ये पानी अच्छी तरह से लगा के कपड़ा लपेटना है और 20 मिनट के बाद सर को वॉश कर लेना है। आप जब आप वॉश करेंगे साथ साथ कंघी फिराते रहे तो जुए और लीखें सब निकल। मैं बड़े मजे का एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी सबसे छोटी फूफा इस वक्त वो अमेरिका में है, जरी को। अच्छा, उनके बहुत घने बाल थे और वो स्कूल जाती थी तो उनके सर में ना वो जुएं बहुत थी, बहुत जुएं और घने बाल। तो मेरी दादी को किसी ने कहा, सीधी सारी औरत थी बेचारी, दादी को किसी ने कहा कि इनके सर पे ना मिट्टी का तेल लगाओ तो जुएं मर जाएंगी। उन्होंने मिट्टी का तेल लगा दी, जुएं तो ना हुई, फुप्पो बेहोश हो गई। सिर्फ मट्टी का तेल लगाया, कोई हेड पे दो माचिस भी लगा दो, क्या मट्टी का तेल लगाते हैं लेकिन ताकि माचिस से तो पता नहीं सब बेहोश होते हैं। फिर डॉक्टर के पास लेके भागे, किसने आपको कहा था कि मिट्टी का तेल उसके बेचारी के सर में लगा दे। अच्छा, ये तेल बन रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, खतरनाक बात है यार, जिनकी ग्रोथ नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हेयर्स हो, जैसे आपने कहा फटे हुए, बिल्कुल, उसके लिए एक ऑयल आता है, ये जोजोबा ऑयल है, लेके हम जाएंगे। ये क्या है? जोजोबा ऑयल है, जोजोबा, हाँ, जोजोबा पहले जोजोबा कहते थे, बिल्कुल, जोजोबा ऑयल आपने लिया। कोई सा मेरी चिड़ थी जोजोबा। अच्छा, बचपन में एक शैम्पू आया करता था किसी जमाने में, तो मेरा नाम जवेरिया था, तो जवेरिया किसी को लेना नहीं आता था उस समय, तो जोजोबा कहते थे। और इसमें हम डालेंगे विटामिन ई ऑयल, आराम से मिल जाता, नहीं तो कैप्सूल्स डाल दीजिए आप। ठीक है, तो विटामिन ई ऑयल आपने ऐड कर दिया और ये आपने जोजोबा ऑयल, दोनों को मिक्स कर लिया। ये जिनके बिल्कुल रफ और डैमेज हेयर्स हैं, आपने ये लगाना है और चेहरे को अपने साथ ले जाइए। और जो है तौलिया गीला करके, गरम करके, वेट टॉवल जो होता है वो आपने लपेट लिया है। हफ्ते में 2 बार करेंगे, आप देखेंगे बाल बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये तेल खाली लगाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, हमारी ऑडियंस में किसी को सवाल करना है, कोई बालों के बारे में कुछ पूछना? जी जी पूछिए, माइक ले लीजिए जल्दी से, माइक दे दे, माइक दे दे, माइक दे दे, माइक दे दे जल्दी। हाँ जी, उमेराहिल, जो आपने बताया ये जो जुओं के लिए है, तो ये आंखों में, जुओं के लिए नहीं, जुओं के लिए, जुओं के लिए तो हाँ। तो ये आंखों को नुकसान तो नहीं देगा? अरे नहीं, एक्चुअली जाना नहीं चाहिए, इसमें कोड़तुम्बा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेमन जूस है, लेमन जूस जाएगा तो मिर्चें लगेंगी, तो आंखें बंद करवा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्यों आ जाएगा? इतना बहाना थोड़ी है, ऐसे हल्का सा लगाना है, करके लगा दे, रुई से लगा देना, रुई में डिप करके। बच्चे होते ना उंगलियां ऐसे करा, लेकिन कपड़ा लपेट देना चाहिए, इसलिए कि वो फिर जो है हाथ में न चिपक जाए। सही है, थैंक यू। अच्छा, जुओं को बेघर करने का हमने पूरा इंतजाम कर लिया नाज़रीन। जुएं हमें बद्दुआएं दे रही होंगी, जितनी भी सुन रही होंगी। पूरी जुओं की काम में हाथ उठाए हुए होंगे, अल्लाह इन सतरंगी बालों को हमें अपने घरों से निकालने की साजिशें कर रहे हैं। हो गया ये, हम कर दो बिल्कुल। अच्छा, ये निकालेंगे आप? नहीं, थोड़ी देर, जब तक ये बस ठीक, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नहीं निकालना चाहिए। अच्छा जी, तो फिर हम तेल भी बन गया है, जुओं को मारने धारने का जो है वो इंतजाम शुरू हो चुका है। और हम एक अब छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे और बहुत सारे मेहमान हैं, उनको भी बुलाएंगे। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी आज कर रही है जुओं को बेघर। बालों की बात सतरंगी में हम कर रहे हैं, बालों की बातें और बालों के तमाम मसाइल भी हल कर रहे हैं। अभी उमेराहिल ने आप लोगों को बताया कि जुओं का खात्मा किस तरह किया जाता है और बालों के तमाम मसाइल, खुश्की, सिकरी, बालों का झड़ना, बालों के 2 मुंह निकलना, उनके लिए उन्होंने तेल बनाना भी आपको बताया। और अब जो है मैं बुला रही हूँ एक और हमारी मेहमान को, जो कि पहले भी हमारे शो में काफ़ी नई नई चीज़ें ला चुकी हैं, जिसमें से आर्टिफिशियल मेकअप होना, गन से मेकअप करना जो कि एयर बेस्ड मेकअप कहलाता है, इसके अलावा आर्टिफिशियल आई लैशेस लगना,
इसके अलावा बाल स्ट्रेट करना, ये तमाम चीज़ें वो आप लोगों को बता चुकी हैं। और आज वो लेकर आई हैं फैशन कलर्स जिनमें के ब्लीच इस्तेमाल नहीं होता और आपके बाल उन कलर्स को करने से खराब नहीं होते। तो मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर सैरिश को। रखें। और डॉक्टर सहरिश, आज आप हमें ये जो कलर्स बता रही हैं, मैंने सबको वैसे तो बता दिया है कि ये एक तो इसमें ब्लीच यूज नहीं होता और अमोनिया फ्री है ये कलर। ये अमाइनो एसिड्स बेस्ड है, इट डजंट हैव एनी अमोनिया। और ये डायरेक्ट फैशन कलर्स हैं। फैशन कलर्स का पाकिस्तान में पहले कोई रेंज नहीं थी स्पेसिफिकली। कोई भी ब्रांड होता था उसके अंदर 3-4 रेड ब्लू कलर हो जाते थे जिसको लोग फैशन कलर्स कहते थे। लेकिन क्योंकि बाहर ममालिक में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, सो वी गॉट दिस ब्रांड जिसमें ये पूरी रेंज है फैशन कलर्स। कलर नहीं काटा जाता, इसमें कलर काटा नहीं जाता, सबसे अच्छी चीज ये है। और दूसरी इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इट लास्ट फॉर 2 months एटलीस्ट। जो मतलब नॉर्मल फैशन कलर्स हैं वो कुछ हफ्तों में रहते हैं आपके, और यानी कि 2 हफ्ते तक जो है नॉर्मली क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारा कलर निकल गया है, लेकिन इसकी लास्टिंग जो है वो 2 to 3 months और इसे लगाने से शाइनिंग तो कम नहीं होती, शाइन आ जाती है, बल्कि शाइन आ जाती है जी। तो फिर ठीक है, हमारी आज हम कलर अप्लाई करेंगे ये। और हमारी 2 मेहमान और हैं जिनको मैं बुलाऊंगी और उनके बालों पर ये कलर हम अप्लाई करेंगे आज, और आप लोग भी देखेंगे कि ये कलर किस का रिजल्ट कैसा आता है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ मारिया को और दरक्षा को। बिल्कुल ठीक, तुम लोगों को देख के मुझे अपने पिछले शो का कुछ गुमा हुआ। हमें भी बहुत कमाल शो था जिसमें ये लादिया खान बनी थी और वो सवेरिया जी और बहुत कमाल शो था वो भाई। मैं बनी थी ये। अच्छा जी, तो आज आप लोग राजी हो गई कलर करवाने के। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारी एक्ट्रेसेस होती हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से तैयार होती हैं कलर करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेस में आ रहे होते हैं, बड़ी कंटिन्यूटी फंसी हुई होती हैं और डर भी होता है कि हमारा एक इमेज है कहीं हम अजीब ना लगे ना लगे। लेकिन ये कलर्स ऐसे कलर्स हैं जो कि हम तरस रहे हैं पाकिस्तानी करवाने के लिए, हमारे यहाँ आए नहीं है ये कलर्स। तो ये कलर हम क्या कह रहे हैं, स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल, टाइम कम होता है क्योंकि हमारे पास सोनिया और मुकाबला सख्त होता है। मुकाबला सख्त, आप लोग तैयार है? बिल्कुल। अच्छा, मेरा तो वैसे कलर क्या तो नहीं कही थी, मेरा तो खैर वो ट्रीटमेंट को Actually, बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो रहे frizzy hair है, हैं, तो इस तो वजह से हाँ आपने चंक करवाना, ये रही चंक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आ जाए जी। और आपकी जो 7 लड़की होती हैं हम उनको भी बुला लेते हैं जी। क्या नाम है उनका? एनी। एनी आ जाइए। और एनी के साथ साथ हम जो इस प्रोडक्ट को यहाँ तक लाने में जिन्होंने इतनी तकोदो की है कि बाहर से यहाँ तक ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, हाँ जी, तो फिर हम बुला रहे हैं एनी को और खुरम को। जी प्लीज तस्वीर आइए। एनी, तुम्हारे 2 शिकार वहाँ पे मौजूद है। शुरू हो जाओ। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं बेसिकली जो कलर लेने जा रही हूँ थोड़ा सा रेड टोन में जा रही हूँ, जैसे इनका मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैंने कहा इस तरह का मेरा एक चंक कर दे। पूरे बाल नहीं करा सकती, एज यू नो प्रॉब्लम होता है फिर। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है मैं जैसे तुम्हारे बाल है ना जरा फ्रिजी नहीं है, बड़े अच्छे से हो गए। मेरी मैं ऐसे करवा लूं। ये जो मेरे बाल है ना, ये मेरी एक्सटेंशंस हैं। ये तो अच्छा, माइक एक मुझे मिलेगा वहां से, कोई माइक देगा मुझे प्लीज जरा। और आप लोग का कोई भी सवाल हो आप लोग इजी होके पूछ सकते हैं, बस हाथ उठा लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आप लोग अपना काम शुरू करें। और मैं खुरम से पूछना चाहूंगी, खुरम आप मुझे बताएं कि ये प्रोडक्ट कितनी नई है और ये कब वहाँ पे लॉन्च हुई यूके में, और यहाँ पर कैसे पहुंची? यहाँ पे ये हम लोग गए थे बाहर, तो वहाँ पे हमने इस ब्रांड को सिलेक्ट किया था जी। क्योंकि ये एक्चुअली बालों को जो है ना केमिकली बड़ा प्रोटेक्ट करती है, इसके ऊपर लेयर्स वगैरह बना देती है, जिससे कोई भी कलर अगर आप करते भी हैं तो इस पे कोई डैमेज नहीं होगा आपके बालों को। तो बाकी डॉक्टर सैरिश डैमेज हेयर को ये रिपेयर करता है। अच्छा। पहले पास्ट में भी और वैसे भी काफी लोगों के ज़हन में ये चीज होती है कि ज्यादा फैशन डाइज नहीं कराने या ज्यादा कलरिंग नहीं करानी। एक फियर कराते हैं फिर भी औरतें, लेकिन उनके अंदर एक फियर फैक्टर जरूर होता है। मुझसे लोग इतनी दफा बोलते हैं यार मेरे बाल व्हाइट तो नहीं हो जाएंगे, मैं डाई करूं। मैंने कहा तुम्हारे सामने मैं करोड़ों दफा ड्राई करवा चुकी हूँ, माशाल्लाह देखो। एक्चुअली वो उन लोगों को यकीन नहीं आता कि उम्र की वजह से वाइट हो रहे हैं बाल। सही बात
आता भाई है। उम्र से भी तो वाइट होते हैं ना जब एज आती है। और मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है कि जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन उनके बाल जो वाइट नहीं होते। ये आपने उम्मे राहिल को देख के क्यों कहा है? जी नहीं, उनके तो कलर डाई हुआ है। एकदम यंग है ना। नहीं डाइट होता रहता है, लेकिन बहुत अच्छा कलर हुआ। लेकिन एक चीज और अभी मैं उम्र राहिल से डिस्कस की थी कि मेरी अम्मी एक तेल बनाती थी नारियल के तेल में कड़ी पत्ते का, जो हर एक के घर में दरख्त लगाता है, वो पत्ते लेके जला लें आप, उसे खूब पकाएं और उस तेल को फिर आप रखें और वो आप लगाएं रात को। आप यकीन माने, एक तो बाल आपके काले होते हैं और बाल हेल्दी बहुत होता है। ये मेरा अपना आजमाया, ये मेरे अपने घर का तेल है इसलिए मुझे पता है। तो वो और उन्होंने भी कहा कि ये वाकई। कौन सा कलर कर रही हैं आप? इनका रेड में कर रहे हैं। मैंने देखा सबको ज्यादा यानी कि रेड का ज्यादा शौक है। स्टूडेंट्स को ज्यादा फंकी कलर्स पसंद होते हैं। अच्छा, मैं बॉन्डप्लेक्स ट्रीटमेंट का बताना चाह रही हूँ जो कि आज हम दरक्षा पे करेंगे। बॉन्डप्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो बाल आपके डैमेज हो जाते हैं या बहुत ज्यादा फ्रिजी हेयर होते हैं वो उनको रिपेयर करता है। ठीक है, मैंने पहले भी शो किया था तो मैंने केराटिन के बारे में बहुत ज्यादा बताया था कि बालों का एक रिपेयर करने का जो ट्रीटमेंट है वो केराटिन है। लेकिन अब हर कोई बाल स्ट्रेट नहीं करवाना चाहता और किसी के बहुत ज्यादा केमिकली डैमेज हेयर हो गए हैं, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करें? तो देन वी गॉट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डप्लेक्स। बॉन्डप्लेक्स क्या करते हैं, ये बालों के ऊपर आपके जो कॉर्टेक्स की लेयर है उसके ऊपर अपनी लेयर बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है, या तो आप इसको अलग से विदाउट एनी कलर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी किसी भी केमिकल सर्विस यानी कि आप अपने हेयर कलर, आप अपने जो कई लोग पामिंग वगैरह कराते हैं, कर्ल्स कराते हैं, उसके अंदर डाल लें तो आपके बाल जो है वो प्रोटेक्टिव रहेंगे इससे। तो किसी भी केमिकल सर्विस में भी इसको यूज कर सकते हैं, या बालों को सिर्फ एक डैमेज हेयर का जो रिपेयर के तौर पे भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए बहुत सिंपल है। इसको यूज करने का जो फार्मूला है, आपने मेजर करके डालना होता है। इसके साथ एक मेजरिंग कप आता है और इसमें ये जस्ट 3 प्रोडक्ट्स हैं, क्रिएटर, सीलर और थर्ड जो है वो है नरिशर। ठीक है, इनके ऊपर 1 2 नंबरिंग भी लिखी हुई है। अब करना क्या है, जो क्रिएटर है ये हम लेंगे 9 ml और इसके साथ हम सीलर लेंगे 15 ml और दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आप एवरी 10 डेज इसकी कुछ सिटिंग्स करते हैं तो इवन आपके बिल्कुल जो फ्राइड हेयर होते हैं, जिसको आम जुबान में आप वो कहते हैं भुट्टे की तरह बाल होते हैं, तो वो भी रिपेयर हो जाते हैं। सबसे अमेजिंग चीज है। भुट्टे वाले बाल। अच्छा, ये घर में तो नहीं कर सकते ना? घर में नहीं कर सकते, इट्स अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। या आप अपने सैलून्स पे करेंगे। घर में हाँ, आप नरिशर यूज करेंगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नरिशर जो है ये आप कंडीशनर की जगह यूज करेंगे और सिर्फ हफ्ते में 2 बार, 2 से ज्यादा तो वेस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। हेयर मास्क यूज करते हैं जी, उसकी तरह शैम्पू करें, उसके बाद 15-20 मिनट्स इसको लगा रहने दें, इसके बाद आप रिंस आउट कर लें, बस हफ्ते में 2 बार। सही, तो आप ये कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा खुरम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि ये तो आप लोग लेकर आए हैं ना, लाहौर से लेकर आए, कराची में अगर हमें ये चीजें चाहिए हों तो हम ये कहाँ से ले सकते हैं? क्योंकि देखिए चीजें तो हमने दिखा दी हैं, अब किसी को अगर चाहिए होंगे तो वो कहाँ से लेंगे? एक तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं और फेसबुक पेज है जहाँ से आप लोग है, आप लोग भेज सकते हैं लाहौर से भी। बिल्कुल हम इसको भेज सकते हैं, लाहौर से डिलीवरी हो जाती है। और दूसरी बात है, हम कराची में बहुत जल्द आ रहे हैं, 2 महीने तक इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम प्लान करें कि इसको यहाँ पे ऑफिशियली भी हम एक लॉन्च करेंगे। फिर एकेडमी का भी, जिसने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं। मारिया के कलर लग चुका है और कलर अभी थोड़ा सा इंतजार हो गया है तकरीबन, और आपका भी वेटिंग में बाकी है। दरक्षा का जो है वो ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है और ट्रीटमेंट लगने वाला है। एक और हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस से खातून मौजूद है, आप जिनके साथ क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम अपने मेहमान को बुलाएंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ हुमा ताहिर और किरण खान को। क्या हाल है किरण, कैसी? बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारा कलर पहना हुआ तुमने भी, और सादिया का कलर भी बड़ा खूबसूरत है भैया। सादिया का कलर तो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल हाथ से ये कलर थोड़ा ट्रिकी होता है। बसंत का मौसम है। अच्छा हुमा जो है वो बताएंगी कि एक्सटेंशंस जो आजकल बड़ा दौरा है काफी अरसे से,
चल रही हैं और एक्सटेंशन मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि साहब की शादी हुई और वो उन्होंने बाल देख के लड़की से शादी की, ड्रेसिंग टेबल पे सुबह देखा तो बाल रखे हुए थे बेगम के, मतलब एक्सटेंशन लगी हुई थी। तो हम मेरे भी इतने छोटे बाल है, मैं भी इतने लंबे कर लेती हूँ एक्सटेंशन से। तो एक्सटेंशन जो है वो कैसे लगाई जाती हैं, कितने किस्म की एक्सटेंशन होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, ये आपको बताएंगी आज हुमा। सादिया तुम भी बहुत कलर करवाती हो, मुख्तलिफ कलर चेंज करती हो, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा कि मेरे बाल डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं? कभी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बाल डैमेज होते हैं, लेकिन अगेन आती जो मैंने सबसे पहले बताया था कि मेरे बालों के अब तक सही रहने का राज है डेली ऑयलिंग करना। मैं हफ्ते में एक दिन जरूर मायोनीज, क्योंकि अंडे आप हर वक्त की बात बताऊं, डेली आप हफ्ते में कहीं जाना तुमने तेल लगा हुआ ना, सादिया बड़ा सा जुड़ा यहाँ बना के चली जाती है। सीरियसली ये इन लोगों ने देखा है कि मैं तेल रात को अगर कहीं एकदम से कोई प्लान बना ना कि सब फ्रेंड्स निकले डिनर पे चल रहे हैं या कहीं जाना है, तो मैं वो तेल सर धोऊंगी नहीं, कौन धोए? तो ओवरनाइट तेल रहता है। मैं उसका अच्छा से जेल बैक करती हूँ, उसके ऊपर स्प्रे करती हूँ, परफ्यूम छिड़कती हूँ, और ये लोग मेरा जूड़ा देखते फिर अच्छा तेल लगा हुआ था। अब भाई क्या करूं, मुझे आदत है, शुरू से आदत है, और वो मुझे अब मैं उसको खत्म भी नहीं कर सकती। किरण तुम कितना कलर कराती हो बालों? महीने में एक बार तो जाना ही पड़ता है, रूट्स टचअप कराने पड़ते हैं, वरना तो सब नजर आ जाए। और मेरे एकदम से बाल जो है फटने लग जाता है। और क्या, बल्कि मैं बाहर से वो भी लेकर आई, वो मस्कारा टाइप का होता है, वो इंस्टेंट कलर कवर करने की, क्योंकि मैं बहुत भागती हूँ जितना कम से कम। जो लोग ये कहते हैं कि जी कलर से बाल सफेद नहीं होते हैं, इसको एक्सेप्ट करें कि होते हैं। सादिया मैं बताती हूं, बाल सफेद होते हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, जब ये होंगी आप सब, जब उस वक्त हमारे बाल कितने शाइनी सॉफ्ट लंबे होते हैं। अब लड़कियों के बाल ऐसे ड्राई हैं कि जैसे मेरे बाल, मैंने मतलब ड्राई, मैं तो अपने बालों में पर्म करती हूँ, क्या क्या नहीं किया मैंने अपने बालों में। तो मेरे बालों की जो ड्राइनेस है, आप किसी भी यंग बच्चे की ड्राइनेस, बालों की ड्राइनेस से मैच कर सकते हैं। अच्छा उमा जी, वो शोकेस आपका इंतजार कर रहा है, आइए और बिल्कुल बताइए। और मैं अपनी प्यारी प्यारी दोस्तों के पास भी जाती हूँ, आप लोग का भी हो रहा है, फिर मैं आती हूँ, हो जाएगा। हमारे पास बहुत टाइप की एक्सटेंशंस होती हैं। अच्छा, एक्सटेंशंस बेसिकली ये इनको होते तो ये बाल हैं जो इन ह्यूमन हेयर ही होते हैं, बट इनके अंदर थोड़ा सा केमिकल यूज किया जाता है, बट दे बिहेव लाइक ह्यूमन हेयर। आप इनको डाई कर सकते हैं, इंसानी बाल हैं। हाँ, मेरे पास डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशन की टाइप्स हैं। जैसे ये है, ये बेसिकली मैं इन पे लगा के दिखाना चाहूंगी, इसको कहते हैं क्लिप। बेसिकली आपने देखा होगा बनाना क्लिप्स होते थे, ये बड़ी इजी सी चीज है। आपके बाल, अगर आपने कहीं जाना है शाम में और आपने कोई साड़ी पहनी है या आपने जूड़ा बनाया है और लंबे बाल, अभी आपको आयरन करने का टाइम नहीं है, आप इस तरह का सिंपल छोटा सा जूड़ा बनाए, उसके ऊपर इस क्लिप को आप लगा दें। क्लिप ऑन लगाने का फायदा ये होता है कि पूरे बालों में आ जाता है और ये लगता है कि आपने अपने सर में पोनी टेल की हुई है। लेकिन इनका थोड़ा सा फर्क ये आ रहा है कि इनके बालों का कलर डिफरेंट है। हम यूजुअली सैलून पे उन बालों से मैच कर देते हैं और आपके बाल एकदम लंबे हो गए और आपने कुछ भी कपड़ा पहना और आप चले गए। इसके अलावा पोनी टेल्स अलग आती हैं। ये तो क्लिप है, आपने इजीली कुछ भी, जैसे सादिया बता रही थी, तेल लगाया हुआ जूड़ा है और उसके ऊपर आपने क्लिप लगाया और आप चले गए। बाल जो है ना वो वेवी या कर्ली हेयर होते हैं, तो उसके लिए वो जेल बैक करके बना सकते हैं। और जैसे बहुत सारी खवातीन के होते हैं कि बालों में लेयर्स होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे बाल बनाएं, कि अगर सबको पता है हमारे सर में लेयर्स हैं, तो मेरे पास एक ऐसी पोनी टेल है जो लेयर्स में कटी हुई है ऑलरेडी, और इसके बीच में हल्की सी लाल रंग की स्ट्रीक्स भी की हुई है। तो जैसे अब इस जूड़े के ऊपर इनके बालों से कलर मैच भी कर रहा है, तो ये हमने इनके जूड़े पे ये लगा दी, तो देखिए लग रहा है कि इनके लेयर्ड बाल हैं। वाह भाई वाह, तुम घर ले जाओ। मैं बेसिकली ये इस क्लिप को यूज करती हूँ फॉर द शूट्स। जब मुझे किसी मॉडल के बालों में लंबे बाल दिखाने हो या हेयर स्टाइलिंग करनी हो, तो मैं ये लगा देती हूँ, क्योंकि ये काफी लंबा पीस है और चौड़ा पीस है, ये आराम से लग जाता है और वॉल्यूम पीस है। मेरे बालों का कलर ये रहा, बल्कि मुझे कौन बता रहा था, इंडिया में वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अपने बालों को सेव कर लेते हैं और फिर वो एक कोई नेट पहनते हैं जिसमें कैंची नुमा वो पूरी उनकी एक्सटेंशन वो होती है, वेग होती है पूरे बालों की, ताकि आपको अपने बाल सिर्फ आगे से वो लेयर निकालते हैं। किरण के बाल हमारे पास ऑलरेडी लंबे बाल हैं, लेकिन किरण के बालों में जब हम एक्सटेंशंस लगाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा और यहाँ पे हैवी बाल लगेंगे। अब हम एक पीस लगाएंगे, 3 पीसेस हैं, एक सबसे नेप पे लगेगा, एक सेंटर पे लगेगा, फिर एक क्राउन पे लगेगा।
जिसकी वजह से 3 पीसेस लगेंगे और आप मैं संभाल लूंगी, मेरा सर बर्दाश्त कर लेगा। हाँ, मेरे भी 5-6 लगाए लग गई है। इन पे हमने जो ट्रीटमेंट है वो लगा दी है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है जैसे आप अपना ऑयल लगाती हैं घर में, रूट्स टू टिप्स लगेगा ये। ठीक है। अच्छा जी, एक्सटेंशन जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह लग रही हैं, नजर आ रहा है आपको कैमरे में? जरा दिखाइएगा। मैंने अब जाके ना रियल बालों वाली एक एक्सटेंशन दी है। अच्छा, नहीं लगाती है, हमारे बाल में इतना ऐसे हो रहे हैं। जो मैं हमेशा वॉश से पहले आधा घंटा ऑयल लगाती हूँ, आदत हो गई है। हो गया, अब एक रह गई है। अब देखिए, अभी हमें इनके 2 सेक्शंस लगाए हैं, जिसकी वजह से आपको पहले जो हमने बाल दिखाए थे और अब देखिए बालों में वॉल्यूम कितना ज्यादा है। और ये एक छोटा सेक्शन है जो यहाँ टॉप पे लगेगा। लंबे लंबे बाल, बालों से कलर मैच हुआ है ना। हाँ, डार्क मैंने अभी डाई करवाए हैं, एक्चुअली डार्क कर दिए बाल अपने। तो लाइट थे ना पहले? हाँ, पहले लाइट थे, बहुत 2-3 शेड्स आ रहे थे। हाँ। अच्छा जी, आप लोग भी एक दफा ये ले लें और एक दफा कितना अर्सा चल जाएगी? ये तो एक्सटेंशन फॉर एवर चलती है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप इसका कलर चेंज कर लें। हाँ, एक्सटेंशंस की भी केयर है, ऐसे नहीं। हाँ, शैम्पू करते हैं, शैम्पू होता है, इनका कंडीशनर होता है। ऑयलिंग करते हैं। अगर आपके पास ना हो तो सलोन्स में आप जाके कह सकते हैं, सलोन्स में करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट आप यकीन माने, क्योंकि मैं बहुत अरसे से एक्सटेंशंस यूज करती हूँ कैरेक्टर्स के हिसाब से, तो उनकी भी मैं ऑयलिंग करती थी, उनको कंडीशनर करती थी, शैम्पू करती थी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। किसी भी चीज की का केयर बहुत इंपॉर्टेंट, केयर करें तो वो देखें आप। हाँ, चले भाई, मैं जा रही हूँ शैम्पू का ऐड करना। आइए जरा आगे से सही है। हाँ, और जी जरा देखिए कितने लंबे अचानक से बाल हो गए, जरा घूम के दिखाओ। अच्छा, भारी भारी तो नहीं लग रहा सर? नहीं लग रहा है कि कुछ है, क्योंकि मुझे मैं सिर्फ एक ही सेक्शन लगा रही हूँ। बट लग कितना अच्छा रहा है। हाँ, अब आप साइड की मांग निकालें या आप बीच की निकाल लें। हाँ, आप कैसे भी या आप यूं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना ऐसे लग लेते हैं बाल आगे। हाँ, मैं बताती हूँ, ठहरे। आप इसको थोड़ा सा, वाह भाई वाह, वाह, बहुत सारी तालियां। क्या बात है। लग रहा है कि कुछ लगाया हुआ है। यहाँ से थोड़ा मुझे कुछ भी लगे, लोगों को क्या लग रहा है कि लगाया हुआ है? बहुत नहीं, लोगों को नहीं लग रहा है कि लगी हुई है। नहीं लग रहा कि कुछ, ये लग रहा है कि लगी हुई है। ये देखें आप, ये लग रहा है कि लगी हुई है। लगी लग रहा ना, सही है, यही है। सही है। अच्छा, बालों के बड़े 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 मजे का एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगी। Thank you so किस्सा much. है, और छोटा सा किस्सा से और हम ब्रेक पे जाएंगे। और वो किस्सा ये है कि मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरे इतने इतने बाल थे, बॉब कट। और हुआ ये कि मेहंदी वाली रात जो परांदा डालना था, तो वो इतने से बालों में किसी ना किसी तरह जो 2 परांदे लिए, एक ग्रीन कलर का और एक काले रंग का। अच्छा, अब काले रंग का परांदा लिया, मैंने कहा ये तो नकली नकली लग रहा है। मैंने फोन किया, मैंने कहा कि भाई अपने दोस्त को, मैंने कहा कि यार वो कोई नकली चोटी पड़ी है मेकअप आर्टिस्ट की? कहेंगे हाँ पड़ी है। मैंने कहा जरा ला दो, मुझे परांदे के साथ लगानी है। वो नकली चोटी, वो तो बहुत लोग लगाते रहे हैं, वो नकली चोटी मैंने परांदे के साथ लगवा दी। और परांदा भारी, झुनझुने वाले, छन वाला। और उसके बाद स्टेज पे कोई 2000 लोग मेहंदी के अंदर, और मैं स्टेज पे ट्रा के बैठी हुई। और उसके बाद और परांदा साइड पे नहीं, पहले तो परांदा था ना, सारी सब रस्में से हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि जी आप उधर आके खाना खा लीजिए। मैंने कहा जी अच्छा। मैं उठी, मुझे लेकर वो अम्मी और बहन वगैरह और मेरी नंदे थी, वो मुझे वहां तक लेके गई। तो थोड़ी बार देखा तो पीछे सऊदी हाथ में चोटी वगैरह। बात सुने, आपके बाल गिर गए। नकली चोटी समेत नीचे पड़ी मुझे परांदा से। मुझे शर्मिंदगी हुई, मैं इतना थोड़ा दी दुल्हन बन के, ऐसी मेरी कच्ची हुई है। और शादी वाली रात इन्होंने आकिब के साथ आके मेरे बाल बनाए, तो इतनी पिने लगा दी कि पिने कोई 2 सर से निकली है मेरे बाल बनाए थे। आज मैंने इनका इतना जूड़ा बनाया था। अब इतने से बालों में, और आयशा वारसी का जोड़ा, आयशा का तो किसका था? अमीर अदनान का हैवी दुपट्टा। और
कह रही नहीं जूड़ा चाहिए। और हमें भी था कि भाई माशाल्लाह सऊद लंबा चौड़ा, हमने इसको इतनी हीले पहनाई, हमने कहा जूड़ा भी बनाएंगे ताकि तू जरा बराबर की लगे उसके साथ। अब उस जूड़े बनाने के लिए बाल तो चाहिए, उस किस तरह अखबार भर के तो रुई भर के तो इतना बड़ा जूड़ा बना, अब फिर भी ना लगे। लेकिन वो यादगार माशाल्लाह से इसकी शादी है। लड़कियों शादी से पहले बाल नहीं कटवाना, बड़ी बेइज्जती होती है शादी में। अच्छा ये छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और उनका भी कलर हो चुका है, वो भी वॉश होगा और फिर हम देखते हैं कि कैसा कलर आया है और ट्रीटमेंट भी लगा हुआ है अभी दरक्षा के। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। एक और हमारी ऑडियंस में से ख्वाहिश थी कि उन्होंने कलर करवाना है, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स उनके बालों में हो रहे हैं और देखते हैं कि अब ये क्रेजी कलर जो है वो कौन कौन से कलर इनके बालों में किया जा रहा है और उसका क्या जो है वो रिजल्ट आता है। और हमारे साथ परवीन बाजी मौजूद हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फैशन कलर और हेयर स्ट्रीकिंग, हेयर कलर्स में और हेयर एक्सटेंशंस में अचानक परवीन बाजी का क्या काम। तो मैं आपको बताती हूँ कि परवीन बाजी क्यों आई हैं। भाई पुराने जमाने से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माएँ, दादियाँ, पुप्पियाँ, चाचियाँ, नानियाँ कहती थी अरे लड़कियों बालों को घुमा घुमा के रोडों पे मत फेंका करो और इस पर जादू होता है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वाकई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जादू जो होता है वो क्या बालों पर किया जाता है, क्योंकि ये चीज बहुत आम है हमारे यहाँ कि जी बालों पर जादू होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कैसी हैं आप, पहले तो बताएं। बड़ी सफेद बुर्राक वाइट है, कितनी प्यारी लग रही है जी। वालेकुम सलाम। तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है। असल में इंसान जो है ना, लोग जादूगर जो है जादू इसलिए करते हैं ताकि दिमाग हाजिर ना रहे। दिमाग हमारा हेड ऑफ द बॉडी है और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जादू करते हैं। तो बाल उसके ऊपर होता है और फिर रुआ जो है ना वो भी इंसान के रुए से चीज चढ़ती है, तो बालों के जरिए ही असर ज्यादा होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जादू किया तो आपके भी सर में बालों में गिरहें बांधी गई। हाँ आपको भी साथ बालों पे किया गया। फिर वहाँ पता चला कि उस जगह पे है ना उस कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ से निकाला गया, फिर उसको खोला गया, फिर आपका जादू तोड़ा गया। तो मौज़तीन अल्लाह ने आसमान से उतारी चारों को आयतुल कुर्सी अरम शरीफ, तो उसी के जरिए उतरता है। बालों की अहमियत बहुत है, सर की अहमियत है। जाहिर सी बात है सर पे होता है तब इंसान का, जब दिमाग काम नहीं करता तो बेटा फिर कोई भी चीज काम नहीं करती। पूरा दिमाग का ताब है हमारा पूरा। हमें भी शुरू से वैसे आदत है, अम्मी ने सिखाया जब भी ब्रश करो, कंघा करो, उसमें से जो बाल चिपक जाते हैं निकालो, गोल गोल करके थू थू करके। और बेटे शॉपर में रखा करो अपने बालों को, एक शॉपर रख लो उसमें जमा कर लिया करो, फिर उनको चाहो तो जला दो। अच्छा ये भी कहते हैं कि जब बच्चे का जो छठी होती है, 6 दिन का बच्चा होता है, उसके जो बाल उतारे जाते हैं सर के, उसको किसी दरिया में या समुद्र में बहा देना चाहिए। कि मैं अमेरिका में थी, मैंने समंदर ढूंढ के पागल हो गई और जब हम फेंकने लगे तो सामने से पुलिस वाले आ गए कि आप फेंक रहे हैं पानी के अंदर आप लोग। हमने कहा किस टेंशन में पड़ गए। तो वो आटे में रखते हैं और फिर वो आटा जो है लुपड़ी बनाते हैं ना, पूरी लुपड़ी जो उसके बाल उतारते हैं, पूरी लुपड़ी करते हैं, उससे आटे में सारे बाल आ जाते हैं बॉडी के। वही कि उसके पहले बाल है, माँ के पेट के बाल है। भी आशिक सुना है कि बालों पर जो जिन आशिक हो जाते हैं, असरात हो जाते हैं, औरतों के बाल कड़क हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, अगर जिन्नात आ जाते हैं वो कड़क हो जाते हैं इनके बाल, फिर वो बाल अकड़ जाते हैं, खुलते नहीं, सुलझते नहीं। बहुत सारी खवातीन ऐसी के बाल उलझ जाते हैं। वैसे जिन्नातों को तो पता होता होगा कि कौन से एक्सटेंशन है और कौन से रियल है। ऐसा ना हो कि एक्सटेंशन देखते नहीं पता है वो रियल वाला। जैसे आप हमारे सैलून्स में एक्चुअली खवातीन आती हैं, उनके बाल कट जाते हैं और हम तो वो भी भूल जाती हैं और हम भी उठा के फेंक देते हैं। तो फिर तो ये अजीब सी नहीं, और उसी के तो एक्सटेंशंस बन रहे हैं। हाँ नहीं देखो बालों का ये है कि जिस पे जादू करना है ना, उसके बाल चाहिए। असल में बेटे इरादा काम करता है, इरादा और नियत। अब आपका इरादा और नियत हो गया कि हम इसको नुकसान पहुंचाएं, तो वहां से है ना मनफियत शुरू हो गई और बुराई शुरू हो गई, वहां से शैतान चल पड़ा आपके दिमाग में, वहां से उससे नुकसान शुरू हो गया। अगर आपने गैर इरादी तौर पे कुछ कर दिया तो ऐसा कोई खतरा नहीं होता, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। सैलून वालों को भी एक जगह जमा कर लें बालों को और वह ना उनको एक शॉपर में बांध के कहीं बहा दें। अच्छा ये होता ही है कि बहुत सारे खवातीन आपस में, रिश्तेदारों में भी बहुत ज्यादा जेलसी होती है, आपस में एक दूसरे का घर खराब करना। तो उसमें ये होता है कि आओ मैं आज तुम्हारी चोटी बनाती हूँ। चोटी बनाई, जितने बाल कंघे में फंसे वो उठा के बाल लिए अपने दुपट्टे में और ले गए और उस पर करवा दिया जादू। भाई मेरे पास एक मसला आया था
कि उस बच्ची का सोते में सास ने बहू के सोते में बाल काट के लटे काट ली। वो सो रही बेचारी, इसको पता भी, इसके बाल ऊंचे करके पीछे से कुछ लटे काट ली और उसमें सहर करा दिया उसके ऊपर। इस कदर वो बच्ची बीमार हुई है, इतनी परेशान। भाई अगर तुम बहू लाई है तो इतनी नफरत करने की आदत है। बहू तो 1000 बरस की नहीं होती है, उसी से तुम्हारी नस्ल चलती है, उसी से तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती है। बेटी तो पराया धन होती है, लेकिन समझती नहीं है। उसको इतना खतरनाक सहर करा, फिर मैंने उसका उतार करा और उसको सारे तरीके बताए जिससे सेफ्टी आती है, सबके बताए उसको। फिर माशाल्लाह उसके बाद वो लड़की बेहतर हुई। अच्छा, बालों पे नजर भी लग जाती है, नजर आ जाते हैं बाल, उसके लिए क्या नजर उतारने का तरीका होता है? देखिए बेटे, बालों के लिए अक्सर तो ये कि लोग हमारे पास आके दम करवा लेते हैं। हम दम करते हैं और वह ना चारों आयतल कुर्सी पढ़ के दम करते हैं, इन्ना तो है ना कल कौसर पढ़ के दम करते हैं। फिर कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे ये अंडा है, अंडा है, इसको हम उतार देते हैं बालों पे से। और ये फिटकरी है, इस पे से उतार के हम जब जलाते हैं तो इसमें शक्ल बन जाती है। काला कपड़ा क्यों रखा? फिटकरी को जलाते हैं, फिटकरी को जो हम जलाते हैं ना, शक्ल चेंज हो जाती है, उसमें एक शक्ल बन जाती है। जिस बंदे की भी आती शक्ल है, शक्ल बन जाती है, बिल्कुल शक्ल बनाते हैं। जिसने जादू किया है वो, आप हमसे नजर तोड़वाएं, हम शक्ल दिखा देंगे आपको बना के, उसमें शक्ल बन जाएगी। थोड़ा सा काला दाना हो, फिटकरी शक्ल बन जाती है। रोज उतरवाते हैं लोग मुझसे, ये डेली होता है हमारे यहाँ। तुम लोग यहाँ करवा देते, जलवा देते, करवा लेकिन देते। अगर किसी का अभी करवा दे। अरे नहीं, हाँ मैं उतरवा लेती हूँ, लेकिन फटकड़ी भी जलवाते ना। तो जलाएगी ना? अच्छा चले आए, जलवा लेंगे हम बाहर। तो भी अगर किया हुआ होगा तो शक्ल आ जाएगी हुआ उसमें। हाँ बिल्कुल शक्ल आ जाती और है। हुआ तुम्हारे कौन सा दोस्त तुमसे छुटने वाला है? अब तुम तैयार हो जाओ उसको छोड़ने के, कहीं मैं ही ना हो पड़ोस में बैठी। आप दोनों पाँव सीधे कर लें। जब भी नजर तोड़ें, एंटी क्लॉक वॉच, यानी उल्टे पाँव पे अंगूठे से टच करें और ऐसे घुमा के सीधा सीधा पाँव पे लेकर आए। अच्छा पूरा सर्कल हाँ, पूरा सर्कल बनाए और 7 दफा, 3 दफा या 5 दफा, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 3। हाँ मेरा 3 ही कर लें आप। हाँ, 3 ही करूँगी। पढ़ना क्या होता है? और नजर तो मिल नजरी फ़इन्नल्लाह यअलम व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मैं पढ़ूंगी, मैं उतार रही हूँ ना, आप पढ़ेंगे तो आप आप उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नजर तो मिल नजरी फ़इन्नल्लाह यअलम व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और नजर तो मिल नजरी फ़इन्नल्लाह यअलम व मा बस अब हुमा देखेगी, हुमा को सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी ना, उससे शक्ल में जो शक्ल आएगी ना, उसके देखने के लिए पूरी नजर लगा रही है। ये शक्लें देखिए किस किस से मिल रही है, कितना तजस्सुस से भरा हुआ होता है अब पहचान ले ये वो शक्ल है। उतर गई है ये। 3 दफा किया है। यानी कंधों पर, दोनों कानों पर और सर के सेंटर में दम करा जाए। और कोशिश करेंगे हाथों पे, जब भी नमाज पढ़े हाथों पे दम करें और सीधा हाथ पूरा ऐसे करके फेरे अपने। हाँ, ये तो नमाज और पढ़ती ऐसे है करके ऐसे फेरे, फिर अपने सामने से फेरे, फिर अपने पूरे ऐसे फेर लें, फिर पानी पे दम करें और उसको पी लें। फिर आप पे कोई चीज चढ़ेगी नहीं कभी। ये बेहतरीन तरीका है इसका। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो फिटकरी से नजर उतारते हैं, अंडों से नजर उतारते हैं? आपके पास माइक कोई दे दो। मेरे पास ही, अच्छा सॉरी। मैंने गाना गाने के लिए माइक हाथ में रखा था, लेकिन अब मैं माइक आपको दे रही हूँ। जी हाँ जी। हम कालादाना लुभान से नज़र उतारते हैं और मैं बात करना चाह रही थी जो आप बोलती थी ना बच्चों के बालों पे, तो आपके सतरंगी की प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला के वहाँ से कुदरती सूरह तगाबुन की आयतें होती हैं जो बच्चे के बालों पर पड़ी हुई होती हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे अब इस दुनिया में आए तो उनके बालों के ऊपर सूरह तगाबुन की आयतें पढ़कर फिर उनको आटे में करके तो दरिया और नहर में बहाएं, तो वो 7 खतरनाक किस्म की बीमारियों से और नजर बद से महफूज हो जाते हैं मरते दम तक। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। पीछे आपने हाथ उठाया था, पीछे जो ब्लू सूट में उनको दीजिएगा जरा प्लीज। जी। अपने बच्चों की जो है ना फिटकरी से, अंडे से, इससे नज़र उतारती हूँ और 11 मरतबा दुरूद शरीफ 11 दफ़ा माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ के और उनके ऊपर फूंक दो और इंशाल्लाह नज़र उतर जाती है और किसी भी किस्म की नज़र लगी हुई वो ख़त्म हो जाती है। सही। अच्छा जी, हुमा तुम कहाँ हवाओं में उड़ रही हो? हल्की हो गई? हम लोग वो सफेद कपड़े से नजर, हाँ सफेद कपड़े से मैं 7 मिर्चों से उतारती हूँ। पानी से भी, हाँ नमक से, नमक से पानी, मैं तो 7 पानी मिर्चों से भी अगर उतारती उतारे ना आप तो उसको फिर चौराहे में फेंके बाहर। अच्छा। और हमेशा एंटी क्लॉक वॉच उतारे, तो कटोरे में ले खुले मुंह के बर्तन में। अब इसको उतार के
7 दफा, फिर उसको चराई में बाहर यानी घर की दहलीज से बाहर फेंकें। अच्छा, आपने एंटी क्लॉक करना होता है, आपने क्लॉक वाइज नहीं करना होता। नहीं, इसलिए देखिए मैं आपको ये बताऊं ना कि हम खाने काबा के गिर्द जो है ना तवाफ कर रहे हैं, एंटी क्लॉक वॉच कर रहे हैं, इसलिए चक्कर सीधा है। जी जी, बिल्कुल वो चक्कर सीधा इसलिए। अच्छा, बालों से एक और चीज भी वो करते हैं कि जी लड़कियों को कहते हैं जी बाल खोल के जो है मगरिब के वक्त या रात के वक्त बाहर ना जाएं, दरख्त के नीचे ना जाएं, बाल खोल के, बालों में खुशबू ना लगाएं, क्योंकि खुशबू भी आती है ज़रा शैम्पू में, आजकल तो खुशबू है ही। पहले जमाने में होता था खुशबू की धुनी दी जाती थी बालों में, अब तो वैसी खुशबू आ गई। नहीं, अभी भी अरबी मुल्कों में तो देते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल लोग नहीं करते ना। नहीं करते। असर मगरिब के बाद कहते हैं जब मगरिब की अजानें शुरू ना तो अपने दरवाजे खिड़कियां इस्लामी तौर पर है कि बंद कर लो, सही। क्योंकि शाम वाली मखलूक आ रही है और सुबह वाली मखलूक जा रही है। तो रास्तों में बिना बैठे, जैसे आपका एक दरवाजा ये हो फिर एक दरवाजा ये हो, तो लांगन में ना बैठो, वो आपसे टकरा जाएंगे, आपके ऊपर से अगर वो गुजर गए तो आप पे सवार हो जाएंगे। और ये ऐसी चीजें कि आप कर भी सकते हैं ना, अवॉइड लांगन में नहीं बैठना चाहिए। जब भी तो कहते हैं मगरिब से पहले घर आ जाएं। और कहते हैं फिर जब वो है ना चीजों के दरमियान में अगर आप टकरा गए या आपने खड़े होकर चौखट में पानी पी लिया इस वक्त, तो और अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है फिर बच्चे के साथ। अच्छा, हम लोग उल्टा करते हैं, मगरिब के वक्त और खिड़कियां हवा आ रही है, बहुत अच्छा खोल दो, घर की लाइटें खोल दो, चलो घर की लाइटें तो लाइटें तो मेरी नानी खोला करती थी, तो मेरी अम्मी आज भी ऐसे करती है, मगरिब के वक्त सारे घर की लाइट्स ऑन कर देती हैं अंधेरा होने तक। मैं कहती रहती हूँ क्या कर रही है, लाइटें वगैरह। अंधेरा देख के बेटे वो चीजें घर में बसेरा कर लेती हैं, फिर वहाँ कयाम हो जाता है उनका, फिर वो रात को सताती हैं। तो अगर आप घर को रोशन कर देंगे तो अंधेरा जब नजर नहीं आएगा तो वो वहाँ दाखिल नहीं होंगे। ये बाहर की लाइट स्पेशली जी सारी लाइटें। न्यूबॉर्न बच्चे के बाल अगर ना फेंके जाए तो क्या होता है? नहीं बेटे, कुछ लोग देखो उसको टेप वेप करके, जैसे मेरी बेटी के ऑस्ट्रेलिया में बच्ची पैदा हुई तो मैंने उसके बालों को टेप वेप करके बहुत तरीके से मैं पाकिस्तान में के ले आती हूँ, मगर उसने कहा मम्मा नहीं मैं यहीं सेव करके रख दी, उसने फेंके नहीं, उसने संभाल के रखे हैं। मेरे बच्चों के बाल आज तक सेफ है। हाँ नहीं सेफ है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं बेटा, रख सकते हैं आप अगर आप संभाल सकते हैं। अच्छा, मेरा ने अपने बच्चों के बाद सेव रखे हैं, और अपने बच्चों के दांत रखे हुए हाँ गोल्डन डिबिया के अंदर। लेकिन जब भी अगर वो बाल मिल गए ना कि बच्चे के किसी को तो खतरनाक जादू हो जाता है उससे। आप पानी में बहा दें, कहते हैं बीमारियां दूर हो आपने जाती हैं। सेफ रखना, लेकिन किसी के हाथ नहीं आने चाहिए बेटा। अगर हाथ आ गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। यादगार उस पे मेरे बेटे के खासकर बाल बिल्कुल लाइट, जैसे कहते हैं ना ऐश ब्लॉन्ड कलर के थे। अच्छा, दूसरी बेटी के बाल भी, और ऐसे बाल है उनके बिल्कुल, बच्चे के तो मुलायम होते हैं लेकिन बड़े प्यारे कलर्स के हैं वो। अच्छा, और मेरा दिल नहीं चाहता फेंकने का। बस तो बेटे इसका कहते हैं ना ताबीज टाइप का बना लो। किस चीज में बाहर थे वो असली भी है, नकली भी है। अमेरिका में तो नकली लाइक सकती होती है, पता नहीं चलता असली है कि नकली, डाल दिए बस। मैंने तो अभी कुछ महीने पहले, 2-4 महीने पहले दरियाए नीलम हम लोग गए थे, तो मैंने वहाँ बहाए, हाँ संभाल के रखे रहे। वापस आ चुके हैं और दरक्षा यहाँ पे मौजूद है। दरक्षा बताएंगे कि इनके बाल सॉफ्ट, बल्कि दरक्षा नहीं, उम्र राहील आप देख के बताएं इनके बाल सॉफ्ट हुए या नहीं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल बहुत मुलायम हो रहे हैं। हाँ? अब हाथ लगा जैसे बिल्कुल बेबी सॉफ्ट लुक आ रहा है। चलो अपना मुंह भी थोड़ा मुलायम रख लो, थोड़ा सा मुलायम बालों का बनेगा दरख्त चेहरा। हाँ, और जी मारिया के हेयर एक्सटेंशन दिखाए ना, वो हेयर एक्सटेंशन के हेयर कलर है तो मेरे हैं। हेयर एक्सटेंशन तो इधर एक्सटेंशन ये इधर लगी हुई है। जो मैंने रेड कराया है, और अब मैं इसी का डार्क टोन सोच रही हूँ अपने पूरे बालों पे, सिंगल डाई कलर का बाल। सैरिश आपकी मार्केटिंग में कर दी, कितना अच्छा कलर आया देखिए। जो बेस था वो डार्क हो गया और जो थोड़ा सा कट डाउन था वो बहुत अच्छा रेड कलर आया। ये बीच में नहीं, ये बीच में स्ट्रीक्स थे ना, स्ट्रीक्स बालों पे जो आया है वो बहुत अच्छा आया, और जो डार्क बालों पे आया वो बहुत मरूनिश, बहुत अच्छा है, मजेदार कलर है भाई, जबरदस्त। और जी वहाँ पे जो बच्ची बैठी है उनका क्लोज बनाइएगा, जिन्होंने लाइट ग्रीन कलर के अपने बालों में कलर करवाया है, दिखाइएगा जरा। क्या दिखा रहे? लाइट ग्रीन उनके आगे बालों में उन्होंने कराया है, बहुत ही जबरदस्त। भाई एनी, तालियां आपके लिए, एनी के लिए बहुत सारी तालियां। एनी ने अच्छा, हाँ क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब बाल जैसे मेरे बहुत ज्यादा खराब थे जिस वक्त मैंने देखा था, उस वक्त बहुत ज्यादा अजीब से हो रहे थे, तो मैंने इसलिए इनसे कहा था कि मुझे, क्योंकि ये तो मेरे नेचुरल में तुम्हें पता है कर्ल्स जो इसमें तो, लेकिन सॉफ्ट हुए हैं, मगर ये कोई ऐसी जगह है जो जिस इलाके का नाम नहीं लिया जा सकता। मेरा सर जब बम फट चुका है, वो अभी तक फटा रहता है यार। अच्छा, हम लोग बर्निंग के चक्करों में लगे हुए हैं, हम बर्न करा के ऐसे बाल करा ले, हम तो यूज कर क्या है उमा जी
कि हम लोग हैं इंतहाई नाशुक्र लोग। मसला ये है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। लेकिन ये बात है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, आपको ये वो वाली चीज नहीं है कि आप एकदम करें और एक मैजिकल लुक आ जाए। बिल्कुल नॉट अ रिबॉन्डिंग, आई ऑलवेज से रिबॉन्डिंग नहीं है। इसके बालों की ड्राइनेस खत्म हुई होगी, शाइन यही सैरिश को बता रही हूँ। लेकिन सैरिश में एक बात नहीं बताऊँ जी, वाकई मतलब जो बालों में जो सॉफ्टनेस है ना वो फील कर रही हूँ वो है, और जो शाइन है ना वो एक है, एक रूखापन नहीं है जो मुझे फील हो रहा है खुद से ना। लेकिन ये कि मैं जरूरी नहीं है कि मतलब ये नहीं कि कोई मैं बैठी हूँ यहाँ पर तो ये बात कर रही हूँ, जो हकीकत है वो यही है। तो ये बाकी जो बाल है तो अल्लाह की देन यार हमें जितने मजेदार लगते हैं कर्ल्स, किसी जमाने में मेरे होते थे जब मेरे घने बाल थे, जैसे बाल गिरते रहे कर्ल्स खत्म हो गए, वेव्स रह गई खाली बालों में। तुम यकीन करो, लेकिन ऐसे कर्ली जिनके होते हैं, मेरे बाल ऐसे ही थे, लेकिन उसको ना हम सेटिंग में लेकर आते। अब तो मूव शुरू में जब स्कूल कॉलेज के दौर में यकीन को पूरी रातों को ना पिने लगा लगा के ना लपेट के बालों में रखते थे, फिर सुबह खोलते थे उन लटों को, याद है ना इस तरह हम लोग। हाँ ऐसे बोले दोनों साथ पड़े। उसने भी किया होगा ना, इसलिए ये हम लोग करते थे। और कितने अच्छे से मैं दरक्षा को बहुत सालों से जानती हूँ, और दरक्षा के बालों में एक नेचुरल स्पाइरल कर्ल था, अब थोड़ा फ्रिज हो गया क्योंकि वो डाई की वजह से, कलरिंग की वजह से, केमिकल की वजह से, ब्लो ड्राइंग की वजह से, आयरन की वजह से, और बाल भी बड़े थे, हमें याद होगा तुम्हें। हाँ, और इसके बालों को तो मैं अक्सर देखे कहा करती थी कि इसके बाल इतने हसीन लगते थे, बहुत सारे थे। और मैंने इसी के बालों की नकल में मैंने भी एक दफा 2 दफा पर्म में करा चुकी हूँ, तीसरी दफा मैं कराना चाहती हूँ। नहीं यार पता नहीं अब कब, अभी तो स्ट्रेट हुए में, स्ट्रेट कराए में। और अकेले नहीं कराओगे तुमने, मेरा भी साथ में करना है, हम दोनों। मुझे कर्ली बाल पसंद है कि मैं थोड़े बड़े हो जाए ना, फिर बाल उनको पर्म करवाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। एक दफा मैंने ना एक बारी मैंने बाल ना इतने करवा लिए थे, करवाए थे, काटे थे, मुझे याद है। और वो यहाँ जमा रहते थे, इतनी मतलब एक अजीब बबली टाइप का लुक आता था, जाहिर सी बात है। शुरू मुझे याद है वो कट किया था। और फिर उसके बाद साइमा भी उस वक्त होती थी। और सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जब साइमा और ये हुमा साथ होती थी तो मैं इनके पास ही शुरू में इतनी पुरानी जब की हूँ मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, जब से जाती हूँ हुमा के पास। अच्छा फिर हम फिर मजा आ रहा है ना हुमा की बातें मजा आ रहा है। तो खैर बहरहाल ये कि इन लोगों के पास जाती थी, शुरू में मेरा किया ही इन लोगों ने ज्यादा बाल इसके हम कलर कर, जब ये हाल हो गया तुम्हारे हुमा ये क्या हो रहा है? अभी जो लगाया प्रोटीन लगाया, क्या लगाया था? नहीं कट बहुत अच्छा हुमा, क्या लगाया था? ये प्रोटीन नहीं था, ये बॉन्ड फ्लेक्स था, जो डैमेज और फिजी हेयर के लिए जिसकी सिटिंग्स दी जाती है। और जैसे इनके ये देखिए इनका जो हेयर शेप है ना बहुत पतला पतला है, तो इनके बालों को नेचुरली वो थिक करेगा। इसके ऊपर लेयर्स बनाए। तो ये हम खुद कर सकते हैं घर में या सैलून ही जाना पड़ेगा? सैलून से आप करवा सकते हैं ये, क्योंकि इसकी रेशियोज होती है मिक्स करने की ना, इस वजह से। अच्छा मुझे बताओ, ये जो क्रेजी कलर्स हैं, अगर फर्स्ट करके हमें इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, जो उसके शेड कार्ड्स हैं, ठीक है, उसके अलावा फिर हम कौन से कलर्स कर सकते हैं? उसके अलावा आप जीके के कैरेटिन बेस्ड कलर्स कराएं, उसमें 90 शेड्स हैं, आपको कोई तो अच्छा लगेगा। नहीं तो और बहुत सारे कलर की कंपनीज है, सिर्फ हम जीके का ही क्यों कराएं? जीके का इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि कैरेटिन बेस्ड है, उसमें कैरेटिन है, वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। अभी आप लोग ये सारे कह रहे थे ना, मैं इनको उम्मे राहिल को बता रही थी कि मैं हर मंथ कलर चेंज कर रही होती हूँ, और मेरे कलर रेंजिंग ये नहीं हो रही होती कि मैं सिर्फ एक ही ऐश सीरीज में हूँ। मैं ऐश से कभी डार्क में चली जाती हूँ, कभी 4 to 7 चली जाती हूँ। और मेरे बाल अल्लाह का शुक्र है बहुत सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि कैरेटिन कलर्स की वजह से। क्या होता है? कैरेटिन बालों के अंदर एक प्रोटीन होती है, ठीक है, और ये जुवेक्सिन फॉर्म में इस कलर के अंदर उन्होंने डाली हुई है, यानी कि आपका फैशन भी हो जाता है विद हेल्थ, मतलब आपके बाल प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं। और इवन आप इस पे आप कोई एक ले लें, अब जो सैलून्स के स्पेशली लोग हैं, एक पे आप किसी और ब्रांड का कलर करके देखें एक क्लाइंट पे, एक पे आप ये देखें आपका जी, तो उसमें ये होगा जिस पे आपने कैरेटिन वाला कलर किया होगा ना क्लाइंट पे, उस पे आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, और बार बार आपको क्लाइंट खुद ही आपको आके कहेगा कि मैंने वही कैरेटिन वाला कलर करवाना है। और ये कौन सा जीके ग्लोबल कैरेटिन। अरे अंबर को भी दिया मैंने खा लिया। हाँ मैं क्योंकि मैं वही चाहती हूँ ना। सॉरी नहीं मेरी बनाओ। नहीं लेकिन मुझे तो जो ना एक मतलब जब डाई करवाना है, इसी का जो मुझे जे का कलर है ना, ये मुझे कलर बहुत अच्छा है, तो उन्होंने यही फल्ला बस कर दो, बस कर दो लड़की ये मुझे कलर करवाना है। अब पता नहीं मुझ पे सूट करेगा सैरिश, अब ये कलर कॉम्बिनेशन की सूट ये तो कलर ऐसा है कि
हर कलर भी शूट कर सकते हैं। ये कलर मुझे अच्छा और मैं हमेशा से कोशिश में रही कि मैं हुमा के जैसा कलर कर लूं अपने बालों का, नहीं हुआ नहीं हुआ। और मैं हुमा को कहती भाई लाइट कर दो। उसके बाद हुमा कहती थी बस ये अब कुछ दिन तक तुम ये लाइट रखो, कुछ 6-7 महीने और चलाओ, फिर तुम्हारा मेरे जैसा हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आगे हुमा डार्क कर दो, अल्लाह इतनी मुश्किल से तो लाइट किया, अपने डार्क कर दो, फिर तुम आ जाओ लाइट। हुमा का भी जो ये कलर है ना, जो अब हुमा ने किया हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा। ये अब नहीं, हमेशा से नहीं मुझे मुझे याद है इतना, तो यही कलर नहीं, ये जो कलर आता है ना, ये हमारे बालों में नहीं आता, मतलब वो अच्छा नहीं लगता, हमारे लाल बहुत बुरा, लेकिन हुमा पे वो मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन ये कलर अभी जो कराया ना, वो तो मैंने इनसे, मैं यही कह रही हूँ, मैंने पूछा इसलिए तो मैं इम्प्रेस हो गई बहन जो आ गई यहाँ पर आज। आई तो मैं कलर करवाने थी, लेकिन इन्होंने मुझे लालच दिया कि पहले बालों को थोड़ा नरम करो, उसके बाद फिर कलर। तो मैं मेरी समझ आई बात, मैंने कहा ठीक है चलो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। चलो अच्छी बात है ना, इनका हम कलर करेंगे क्योंकि ऑन एयर इनको टाइम बहुत लगना था इनके बालों पे, लेकिन इन्होंने मुझसे प्रॉमिस इस वजह से मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि इनका हम कलर करके नेक्स्ट शो में इनको दिखाएंगे। अभी टाइम बहुत लगना था। वो 5 घंटे थे, वो 5 घंटे हैं वो भाई। लेकिन इन्होंने जो प्रॉमिस कर लिया वो कर लिया। मैंने अभी तो 5 मिनट में हम अच्छा लोग। हुमा मुझे ये बताओ कि आजकल बालों का कट कौन सा चल रहा है? देखिए पाकिस्तान के अगर आप हमारी मुल्क के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ ज्यादातर खवातीन को अभी भी लंबी लेंथ रखनी होती है, और लेंथ को रखने के बाद उसमें चेंजेस चाहिए होती हैं। जैसे किरण के बाल हैं, अभी देखिए सामने से एक सॉफ्ट लेयर आ रहा है, अब दोनों साइड्स में एक्सटेंशन ने बैलेंस किया हुआ है। मेरे पास इस लेंथ की खवातीन आती हैं और कहती हैं इसकी लेंथ छोटी ना हो, लेकिन मेरे बाल डिफरेंट लगे, मैं नया स्टाइल, चाहे कितने भी डेड हो हम लोग नहीं कटवाते ना। नहीं बस छोटा नहीं, हाँ छोटा। फिर मैं इसी लेंथ में उनकी बहुत सारी चेंजेस कर देती हूँ। जब मैं बाल काटती हूँ तो मुझे फेस देखती हूँ, और वो जो खातून है वो क्या काम करती है, वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ है, और उसकी डेली रूटीन क्या है, उस हिसाब से फिर मैं बाल काटती हूँ, तो खुद ब खुद कुछ अच्छी सी चीजें क्रिएट हो जाती है। तो दैट्स हाउ वी डू हेयर कट्स। और लेंथ में बिल्कुल नहीं लोगों की डिस्टर्ब करती, बिकॉज उससे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं। मेरे बाल लेकिन नहीं करा तुमने। अच्छा उल्टा ही है। मैंने कहा हुमा यहाँ तक काट दो, मेरे बाल इतने खराब हो रहे हैं। तुम पागल हो गई जवेरिया, और चौड़े कंधे लगेंगे तुम्हारे। बल्कि एक दफा मेरा बड़े प्यार से कहा था बाल तुमने थोड़े करवाए भी थे शॉर्ट, मुझे याद है करवाए थे ना। वो ये आती है मेरे पास एक दिन, और आई और प्रोग्राम खत्म करके सीधी आ गई, और देखो मेरे बाल ब्लो ड्राई करी, वैसे ये काट दो, सारे काट दो। जवेरिया ना करो प्लीज, अभी नहीं, ऐसे नहीं। और बड़े प्यार से कहा देखो नहीं अभी जरा जब तुम वेट लूज कर लोगी फिर थोड़ा सा और कर लो। अब इसने कितना बुरी तरह छोड़ किया, बालों की बहुत सारी बातें हुई, बालों के ऊपर जो भी हमारे मसले मसाइल होते हैं उन पे हमने गुफ्तगू शनीद की, और उम्मे राहील ने बताया आपको कि जुओं को बालों में से कैसे निकाल के बेघर किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने तेल बनाना बताया, जो वो तेल जो कि आपके सारे मसाइल हल कर सकता है, बालों के खुश्की, सिकरी, झड़ना, गिरना, दो मुँहे होना बाल। और इसके अलावा हमने आपको कलर्स बताया कि आजकल कौन कौन से ऐसे नए कलर्स आए हुए जो कि आपके बालों को डैमेज नहीं करते, और आजकल जो कलर्स बहुत इन है, यूरोप में और अमेरिका में तो बहुत इन है, लेकिन हम लोग करवाते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मॉडल्स तो करती हैं वैसे। जी हाँ, अभी मैंने एक हेयर शूट किया था, उसमें मैंने मॉडल के सर में ब्लू, ग्रीन और रेड भी यूज किया है। अभी वो मैगजीन में प्रिंट हो जाएगा तो सब देखेंगे। मैंने स्पेशली मेल मॉडल्स यूज किए हैं क्योंकि वो लड़के जरा इसको ना हैंडल कर लेते हैं, खवातीन तो लड़कियां करवा के फिर फौरन चाहती हैं कि इसको चेंज किया जाए। तो मुझे ये मैंने देखे हैं इनके कलर्स, और मैं सोच रही हूँ कि बने बनाए स्ट्रैंड्स भी तो मिलते हैं ऐसे कलर के, अगर हम डाई ना कराएं वही लगा लें, थोड़ा सा शौक पूरा करके वापस अपने बाल। अच्छा ये बिल्कुल वो लग रही है मुझे बालों के मामले के लिए, ये बहुत अवॉइड करती हूँ, ये बहुत ऑर्गेनिक है एक्चुअली। और जी हुमा ने बताया आपको कि किस तरह हम हेयर एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं, जिसमें पोनीज भी हैं, जिसमें हम एक पीस भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 4 या 5 या 3 पीसेस भी यूज होते हैं। जैसे कि हमने किरण के लगा के बताया आपको कि किस तरह यूज किए जाते हैं, किस तरह लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, आपको पता चल गया होगा। और जी सैरिश ने आपको बताया क्रेजी कलर्स के बारे में, किस तरह के कलर्स आए हैं, किस तरह किए जाते हैं, इनकी ट्रीटमेंट की, दरख्चा की, जिससे इनके बाल सॉफ्ट हुए, और इनके बालों में भी एक छोटी सी आपकी लठ जो है उसको उन्होंने कलर किया। तो जी ये तमाम चीजें थी। एक एक टिप जो छोटी छोटी आप अगर बालों के लिए दे सकते हैं तो मुझे बता दें अपने अपने बालों के हिसाब से। सबसे पहले तो आप बताइए। आप अपने बालों की जो हमारी बेसिकली हमेशा ये बात याद रखें
कि बाल उगता किस पे है, आपकी स्कैल्प पे उगता है। अपनी स्कैल्प की हेल्थ का ख्याल रखें, उस पे डेंड्रफ ना हो, ऑयल और स्टिकीनेस ना हो। और ये जो खवातीन सोचती हैं कि हफ्ते में एक दफा सर धोना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हर ऑल्टरनेट डे अपना हेयर वॉश करें। एक दिन छोड़ के एक दिन आप शैम्पू करें, और बेहतर है कि आप शैम्पू वो यूज करें जो सल्फेट फ्री होते हैं। अब मार्केट में आपको हर ब्रांड में सल्फेट फ्री शैम्पू मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो कांटेक्ट करें, मैं आपको सल्फेट फ्री शैम्पू प्रोवाइड करती हूं। कहते हैं कि शैम्पू चेंज भी करते रहना चाहिए। जी, शैम्पू आप चेंज करें। और हमारे यहाँ कंडीशनिंग को बहुत बुरा समझा जाता है। समझते हैं कि कंडीशनर करने से कहीं बाल झड़ जाते हैं। कंडीशनर आप भले अपनी स्कैल्प पे मत लगाएं, लेकिन अपने एंड्स पे आप जरूर लगाएं, और उनको कंडीशनर 5 मिनट के लिए छोड़े, और कभी उसको वॉश आउट नहीं करें, रिंस करें, मतलब एक दफा बस 2 दफा धो लें कि जब आप तौलिए से निकले तो आपको हल्का सा फील हो कि कंडीशन मॉइस्ट आपके बालों में है। क्योंकि तेल तो शैम्पू से निकल जाते हैं, तेल रहते नहीं है। पुराने जमाने में औरतें शैम्पू करने के, साबुन से धोने के बाद तेल लगाती थी। हमारे यहाँ तेल पहले लगाते हैं और उसको जोर लगाते हैं, तेल लगाओ तेल लगाओ। लेकिन ये तो सोचो कि तेल लगाया और वॉश किया, निकल गया, तेल कोई आपके बालों में रहता नहीं। तो इसलिए कंडीशनर जरूर यूज करें। सहरिश, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करें, केराटिन बेस्ड शैम्पू यूज करें, उसके साथ साथ अपने बालों के टाइप के मुताबिक शैम्पू यूज करें। ड्राई हेयर है तो आपने क्रीमी मॉइस्चराइजिंग टाइप के शैम्पू यूज करने हैं। कलर करवाया तो कलर प्रोटेक्शन वाला शैम्पू यूज करना है। अगर ऑयली हेयर है तो आप उसको क्लेरिफाइंग टाइप के शैम्पूज यूज करेंगे। उसके अलावा हर हफ्ते आप अपनी डीप कंडीशनिंग खुद घर में बैठ के कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी, आपको डेली सैलून्स जाने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। आपने एक अच्छा सा डीप कंडीशनर लेना है जो कि आपका केराटिन और मिनरल बेस्ड होता है। वो लेके आपने उसमें थोड़ा सा आपका जो हेयर का आर्गन ऑयल का सीरम आता है, आप वो सीरम ऐड करेंगे और वो आप अपने बालों में 20 मिनट्स के लिए जो है डेली लगा लें, अपने हर वीक लगा लिया करें। तो ये बहुत अच्छी टिप है जिनके डैमेज हेयर होते हैं उसको स्मूथ करने के लिए। खाने में आप नट्स जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो हैंडफुल नट्स जो है वो भी यूज करें। सही। उमेर राहिला, आप क्या टिप देंगे? देखिए बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन ककड़ी और कड़ी पत्ता, ककड़ी और कड़ी पत्ता, ककड़ी का मौसम तो अभी जब भी आएगा तो आपने दोनों का जूस अच्छा, ककड़ी ना हो तो खीरा खा सकते हैं। लेकिन ककड़ी का जूस जो है ना, बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की स्याही, उसके कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही। अगर ककड़ी और कड़ी पत्ता दोनों का जूस आपने किसी भी जूस के अंदर मिला लेना है, लाइक 1 टेबल स्पून। अगर कड़ी पत्ता है तो उसका जूस डाल लें, आप किसी ऑरेंज जूस में मिला लें, जो भी पी रहे हैं, दूध दही लस्सी किसी में भी मिला लें। इसी तरह से ककड़ी का, तो बालों के अंदर जैसे अभी कह रहे थे बाल बम फटा हुआ है, फ्रिजी हो रहे हैं, तो ये फ्रिजीनेस खत्म हो जाएगी, नेचुरली वो स्मूथ हो जाएंगे हेयर्स। सही। मैं वैसे इस बात के लिए कह रही हूँ कि बम फटा हुआ है उस हवाले से दे दी, मैं थोड़ा सा कॉमेडी वाली ले जा रही थी। एक अंदर जो एक कॉमेडी उभर के आती है ना, मैं उसमें भी ले जा रही थी उस बात को। लेकिन वैसे मैं जाती तौर पे अपने बालों के लिए बिल्कुल घरेलू टोटका जो सभी लोग बताते हैं मैं तो वही करती हूँ। सच्ची बात है, एक वो थोड़ा सा दही, अंडा, तेल और बस वो लगा लेती हूँ हफ्ते में एक बार जरूर, ताकि मेरे बालों से दही अंडा लगाने के साथ खाएं जरूर। चम्मच से खा भी लें। नहीं मतलब खाएं, अंडा खाना जरूरी है। कच्चा अंडा दूध में डाल के बॉईल करके या फ्राई करके अंडा खाना। शैम्पू करोगी तो सब निकल जाएगा। हाँ, ये तो है। कुछ रुकता थोड़ी है सब। चीज वो लगाओ चाहिए, चीज वो लगाओ जो धुलने के बाद बाल अच्छे हो ना, आपकी गजा अच्छी होनी, अंदर अच्छा है। और मैं एक अजीब सी बात करने जा रही हूँ। देखिए, बालों की खूबसूरती के लिए जरूरी है कि आपका दिल अच्छा हो। और सही बात है, कुछ अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोग बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं ना, वो अजीब मुझे पूछो ना, वो यही जवाब ही बात करेंगे। उनसे पूछो आपकी स्किन का राज क्या है? कितनी गहरी बात है। असल में हमारी स्किन का राज है कि हम दिल में मैल नहीं रखते। लेकिन इसके अलावा बालों की खूबसूरती के लिए एक चीज और भी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक्सटेंशंस। बालों को जितना बचा सकते हैं दूसरी चीजों से कम शौक रखें, कम से कम छेड़े, क्योंकि एक उम्र आएगी आपको करना ही पड़ेगा। और इतने लंबे बाल ना करें, इतने लंबे बाल ना करें कि आपकी चोटी पकड़ के आपकी सांस रगड़ दे। ये एक मुहावरा है ना, जिसकी भी चोटी पकड़ के रगड़ूंगी मैं। चोटी इतनी लंबी हो ही ना कि सांस के हाथ में आए, सांस यूं ही करती रह जाए, बॉय कट बाल निकल गए आगे। इसी वजह से अब लड़कियां रखती भी नहीं है बाल, बड़ी चालाक हो गई। अब लड़कियां बाल लंबे रखते भी नहीं है, लड़के रखते हैं।
लड़कों ने ही दुपट्टे पहनने शुरू कर दिए, सारे काम उल्टे हो गए आजकल। अच्छा जी, अब शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और बहुत कुछ हमने कोशिश की आपको बताने की बालों के बारे में, और एक दो शेर कोई अच्छे अच्छे का किसी को याद हो तो बालों के लिए बता दें। कोई बालों के हवाले से, बालों के हवाले से। इसको आते कोई हैं। शेर आता है बालों के लिए? किसी को अच्छा सा कोई शेर आता है? इसको आता है, मुझे नहीं आता बालों के हवाले से। आपको आता है वो कोई? सुनो, जवेरी मर्द हजरात जो यहाँ पे बैठे हैं, किसी को कोई शेर आता है बालों के? किसी लड़की को लिख के दिया है कभी? किरण को आ रहा है, किरण को आ रहा है। ना झटको जुल्फ से पानी के मोती टूट जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात की है आपने।